ये साड़ी ओल्ड साड़ी है जो मेरी सिस्टर अभी पहन के देख रही थी। तो इस साड़ी को आज हम नया लुक देने वाले हैं। कम से कम ये 20 से 25 साल ओल्ड साड़ी है, तो हम इससे कुछ नया बनाने वाले हैं। तो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेलरिंग विद मीरा पे। ये कुछ अस्तर वगैरह हम इसमें यूज करेंगे। तो आ गए हम इसकी कटिंग पे। अभी हमने ये साड़ी 5 मीटर की थी, तो हमने जो पल्ला वाला हिस्सा होता है वो छोड़ रखा है और 4 मीटर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और ऊपर भी इसमें बॉर्डर है और नीचे भी बॉर्डर है, तो एक बॉर्डर को हम नीचे रखते हुए लंबाई मापेंगे। तो हमारी जो लंबाई थी स्कर्ट की वो 40 इंच है, तो 38 इंच पे मैंने नीचे से निशान लगाया है। ऊपर से जो ज़्यादा है कपड़ा वो हम छोड़ देंगे अपनी लंबाई का निशान लगा के। ये हमने निशान लगा दिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अगर गाइस आपके पास कोई ओल्ड साड़ी है तो आप एक बार ये वाली स्कर्ट ब्लाउज़ ज़रूर बना के देखिए। बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस बनी थी। बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। जबकि साड़ी ये इतनी ओल्ड थी तब। ये हमने 4 मीटर घेरे को कट कर लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं घेरे को, आपकी जैसी साड़ी हो वैसे घेरे को ले सकते हैं। तो इस साइड से ये रेड कलर का कपड़ा आ रहा था, तो हम इसको निकाल देंगे ताकि पूरे घेरे का लुक एक जैसा दिखे। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो आप अस्तर से पहले हम यहाँ पे अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये ऊपर से जो बॉर्डर बचा था इसी बॉर्डर से हम बेल्ट कट करेंगे। तो आपकी जो भी कमर की मोटाई है या फिर चौड़ाई है तो आप वो ले सकते हैं। कमर की चौड़ाई में आप 3 से 4 इंच बढ़ा सकते हैं और बेल्ट की जो आप लंबाई लें वो 5 इंच की ले सकते हैं। कपड़े को सीधा करके कट करें। इस तरीके से लगाने के बाद ये हमारी 2 इंच की रेडी हो जाएगी। अब ये अस्तर के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है सॉटन का। तो इस तरीके से हम मार्किंग करके अस्तर की कटिंग कर देंगे। अभी हमने ये साड़ी से स्कर्ट बनाने के लिए कुछ भी पास से नहीं ख़रीदा था, जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था उसी से हम बना रहे हैं। तो ये फैब्रिक हमारे पास पड़ा था। आप अस्तर के लिए कोई सा भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अब ये कैन थी, तो जो कैन की अर्ज थी उस अर्ज में से मैंने ये 4 पट्टियाँ कट की हैं। 10 इंच से 9 इंच की कैन आप लगा सकते हैं, कैन की लंबाई। और इस तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग की है। लेकिन यहाँ पे हम केवल कटिंग ही दिखा पाए हैं। और हमने जब ब्लाउज़ रेडी किया था तो हमने ब्लाउज़ को प्रिंसेस कट में रेडी किया है और स्लिप कट था ये ब्लाउज। अब हम अस्तर लेंगे। अस्तर को 4 बार इस तरीके से फोल्ड करके एक मेन फैब्रिक को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमने अस्तर के साथ ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। ब्लाउज़ के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्लिप कट और बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं। पीछे से इसमें हम लटकन लगाएंगे तो वो कपड़ा हम बाद को भी लेस कट कर सकते हैं। अब आ गए थे हम इसकी सिलाई पे। इसकी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई, मैंने ये प्रिंसेस कट वाला बनाया था। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको ईज़िली बताना चाहूँगी। आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो ये हमने फ्रंट पार्ट यहाँ तक रेडी कर लिया था, प्रिंसेस कट टक्स बना के, और अस्तर को स्टिच कर लिया था। अब हम नेक की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से नेक को फ्रंट साइड से थोड़ा नेक रखा था और गोल रखा था आगे से। कटिंग करने के बाद मैंने उरे पट्टी की थी अस्तर से, इसको मैंने डबल करके इस तरीके से नेक पे रखते हुए सिलाई करी है। पाइपिंग स्टिच करते हुए ध्यान रखना है कि जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है दोनों जुड़ते रहें पाइपिंग के साथ। अब इस तरीके से अस्तर फोल्ड करेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे।
किनारे से सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से भी एक सिलाई करते जाएंगे। ये नेक रेडी करने के बाद फ्रंट पार्ट तो हमारा रेडी है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट, ये पट्टी लग गई है इसमें। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट पे हम वी नेक बनाने वाले हैं। तो वी नेक की आप इस तरीके से शेप देके कटिंग कर लें और जो अस्तर एक्स्ट्रा है उसे हम मेन फैब्रिक के शेप में कट कर लेंगे। अब अस्तर के ऊपर आपको मेन फैब्रिक सीधा रखना है। अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक आपको सीधा रखना है। उल्टा हिस्सा मेन फैब्रिक का ऊपर दिखना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि हम नेक को गुम करने वाले हैं। इस तरीके से हमने नेक पे सिलाई लगाई है। अब जो मार्जिन रह जाता है अंदर वाला, उसे आपको अस्तर वाली साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारे से सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से नेक बनाने से बहुत ही फिनिशिंग आती है। हमें ना बुकरम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पेस्टिंग बुकरम की। अब आपको जो आधा इंच आपने लंबाई में ज़्यादा लिया था, वो आधा इंच की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसको अब हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा और नेक दोनों ही हमारे गुम तरीके से सिल गए हैं। यहाँ पे सीधा करने के बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आई है। अब हम शोल्डर ऐड करेंगे दोनों के। तो आपको इस तरीके से खोलना है और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बैक पार्ट के शोल्डर के ऊपर रखना है और अस्तर को ऊपर से रखना है इस तरीके से और सिलाई कंप्लीट कर देनी है। इस तरीके से क्या होगा, आपके शोल्डर भी गुम हो जाएंगे, आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपको दोनों जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद हम स्लिप कट बनाने वाले हैं। तो जो हमारे आर होल हैं, आर होल पे भी हम पट्टी पाइपिंग स्टिच कर देंगे। पट्टी ही लगा रहे हैं हम, अस्तर से लगाई है मैंने यहाँ पे। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट लग रहा है ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हमने दोनों आर होल पे पट्टी लगा ली है। आपका जो भी मेज़रमेंट हो, आप उस मेज़रमेंट का निशान लगा के सिलाई करें। एक साइड से हम हुकाई की पट्टी लगाने वाले हैं, तो सिलाई हम नीचे तक नहीं लगाएंगे, आधे हिस्से में ही लगाएंगे। आधे हिस्से से थोड़ा कम में ही सिलाई लगाएंगे हम। ऊपर से आप 3 इंच पे लगा लें सिलाई तो बेहतर रहेगा। अब दूसरी साइड भी हम जो फिटिंग वाला निशान है उस पर सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये हमने फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम जो साइड से इस तरीके से हमारा मार्जिन रह गया है उस पे भी किनारे से सिलाई कर देंगे, ताकि धागे वगैरह ना निकले। फैब्रिक सूतने का डर रहता है तो ना सूते। तो हम साइड से हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले तो हम ब्लाउज़ को सीधा कर लेते हैं। अब इसे कुछ इस प्रकार हम ओपन करेंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद एक साइड से इस तरीके से आपको हुक वाली पट्टी बनानी है और दूसरी साइड आई वाली पट्टी बनानी है।
जो हुक वाली पट्टी होती है उसे हम ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं और जो हाई वाली होती है उसे हम बाहर की तरफ 1 इंच से आधा इंच रखते हुए सिलाई करते हैं ताकि पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई आएँ। यहाँ पे मैंने कोई भी अलग से मार्जिन यूज नहीं फैब्रिक यूज नहीं किया है। जो मार्जिन था उसी से हम, जो फिटिंग वाला मार्जिन रह जाता है फिटिंग के बाद, उसी से हम उकाई की पट्टी बना रहे हैं। अब यहाँ हमारा ब्लाउज़ यहाँ तक तो रेडी हो गया है। आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने ब्लाउज़ रेडी किया है, बिल्कुल रेडीमेड की तरीका। अब हम पीछे से इसमें देखिए, अब पट्टी कुछ इस प्रकार से आई है, जैसे हम फ्रंट साइड बनाते हैं सेम टू सेम उसी तरीक़ा से फिनिशिंग आती है इन वाली पट्टियों की। अब हम पीछे वी नेक पे इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे ताकि ब्लाउज पीछे से सिंपल ना लगे। यहाँ मैंने बटरफ्लाई फ्लावर बना लिया था। फ्लावर बनाने के बाद 2 मैंने यहाँ पे लटकन बड़े बड़े से लगा दिए थे। ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। अब आपको अस्तर की नीचे से जो घेरा होता है वो किनारी सिल लेनी है और किनारी सिलने के बाद कैन की जितनी चौड़ाई है उतने पे निशान लगा के आप कैन पहले रेडी कर लें। उसके बाद जो कैन की चौड़ाई है अस्तर पे उसी चौड़ाई का निशान लगाएं और उसी सिलाई पे कैन को इस तरीके से रखते हुए सिलाई करते जाएं। निशान लगाते वक्त आपको याद रखना है कैन अस्तर से नीचे ना जाए, ऊपर ही रहे। जो कैन में मैंने प्लेट बनाई थी वो बॉक्स वाली बनाई थी। अब आपने जो घेरा कट किया है मेन फैब्रिक से, उस घेरे में इस तरीके से प्लेट्स बना लें। प्लेट्स आपको गहरी बनानी है क्योंकि हमारी कमर ज़्यादा हैवी नहीं है और हमारे पास जो फैब्रिक है वो 4 मीटर का है, तो हमें प्लेट्स गहरी ही बनानी है। गहरी बनाएंगे तो ही बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, क्योंकि जो गहरी प्लेट होती हैं वो टूट जाती हैं। इस तरीके से ये हमने पूरे घेरे में प्लेट्स बना ली हैं। प्लेट्स बनाने के बाद ये सिलाई एंड कटिंग दोनों कंप्लीट हो गई हैं। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा था कि इस साड़ी का ड्रेस बनने के बाद इतना सुंदर लगेगा। बहुत ही प्यारा लुक आया था इस ड्रेस का, आप देख ही सकते हैं। और बाकी अभी हम इसका दुपट्टा नहीं बना पाए हैं। इसका दुपट्टा आप रेडीमेड भी ख़रीद सकते हैं या फिर नेट से आप इसका दुपट्टा रेडी कर सकते हैं। बाकी बिना दुपट्टे के भी ये ड्रेस बहुत ही मस्त लग रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड ये ड्रेस पसंद आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और हमने इसके इतने प्यारे से लटकन भी बनाए थे, आपको लटकन की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन अप ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।